अब हम लोग देख सकते हैं स्मॉल केटाइन का Z इफेक्टिव हायर है, इसका चार्ज भी कंसंट्रेटेड है। इसी के कारण से एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में एक डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि केटाइन और एनाइन एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं और यहाँ पे हो रहा है डिस्टॉर्शन, और ये प्रोसेस हो गया हमारे पास में पोलराइजेशन। साइज ऑफ केटाइन क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था आयनिक पोटेंशियल के, इसीलिए स्मॉलर होना चाहिए। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं चार्ज ऑफ केटाइन और चार्ज ऑफ एनाइन, दोनों ही इंक्रीज होंगे तो पोलराइजेशन इंक्रीज होगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन डिजिटल। आज के इस सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है पोलराइजेशन। आइए पोलराइजेशन को पढ़ने के पहले ये देख लेते हैं इसकी नीड क्यों पड़ी। तो अगर हम लोगों को आयनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर फाइंड आउट करने हैं तो हमें सहारा लेना पड़ता है पोलराइजेशन का। तो आइए देखते हैं पोलराइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्मॉल केटाइन और लार्ज एनाइन का। अब हम लोग देख सकते हैं स्मॉल केटाइन का Z इफेक्टिव हायर है, इसका चार्ज भी कंसंट्रेटेड है। इसी के कारण से एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में एक डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस हो जाता है और इसी प्रोसेस को बोला जाता है पोलराइजेशन। अब डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होगा, इससे क्या मतलब है, इसका क्या फ़ायदा है? इसके कारण आपके पास में यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर प्रोड्यूस हो जाते हैं और पूरी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग पोलराइजेशन। अब मुझे एक बात बताइए आप कि पोलराइज कौन कर रहा है, कैटाइन कर रहा है या एनाइन कर रहा है? तो यस, बिल्कुल कैटाइन कर रहा है, इसीलिए कैटाइन के लिए टर्म यूज आती है पोलराइजिंग पावर। अब मुझे ये बताइए आप, पोलराइज कौन हो रहा है या पोलराइज होने की एबिलिटी किसके पास में है? पोलराइज होने की एबिलिटी है एनाइन के पास में, इसीलिए एनाइन के लिए टर्म यूज आता है पोलराइजेबिलिटी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फॉर द कैटाइन पोलराइजिंग पावर टर्म इज यूज्ड, फॉर द एनाइन पोलराइजेबिलिटी टर्म इज यूज्ड। आइए देखते हैं कि एनिमेशन के थ्रू कि किस तरीके से प्रोसेस ऑफ पोलराइजेशन होता है। तो हमारे पास में यहाँ पे कैटाइन है और एक एनाइन है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कैटाइन और एनाइन एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं और यहाँ पे हो रहा है डिस्टॉर्शन, और ये प्रोसेस हो गया हमारे पास में पोलराइजेशन, जिससे कि कोवेलेंट कैरेक्टर यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं। आइए देखते हैं अब टर्म्स रिलेटेड टू पोलराइजेशन। तो सबसे पहली टर्म है हमारे पास में पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर में आपको याद दिलाना चाहूँगा कि किसके लिए यूज़ होती है, कैटाइन के एनाइन। यस, ये बिल्कुल कैटाइन के लिए यूज़ होती है। अब आइए देखते हैं इसमें क्या क्या टर्म्स यूज़ होती है, देख लेते हैं। तो कैटाइन के लिए टर्म यूज़ होती है, एक तो सबसे पहले है चार्ज, चार्ज यूज होता है, और साथ में यूज होती है आपके पास में साइज, पर दोनों ही किसकी है आपके पास में, कैटाइन की। कैटाइन के लिए यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। और चार्ज ऑफ कैटाइन ओवर साइज ऑफ कैटाइन, अगर हम लोग इसको क्लब करें तो हमारे पास में एक टर्म बनती है जिसका नाम होता है फाई, दैट इज आयोनिक पोटेंशियल। अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर चार्ज ऑफ कैटाइन इंक्रीज होगा तो मुझे बताइए आप, फाई इंक्रीज होगा या नहीं होगा? यस, बिल्कुल, फाई आयनिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अगर साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीज होता है तो मुझे बताइए आप, आयनिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो आयनिक पोटेंशियल हो जाएगा डिक्रीज, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब फाई के बढ़ने से होता क्या है, अगर यहाँ पे फाई इंक्रीज होता है, फाई इंक्रीज होगा तो कैटाइन की पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगी। अगर पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगी तो इससे क्या होगा, इससे कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप होंगे। तो आइए देखते हैं स्लाइड के थ्रू जो हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। सबसे पहले मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी, इट इज द पावर ऑफ कैटाइन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन, कैटाइन की पावर है ये। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजिंग पावर, जैसे कि मैंने आपको बताया, साइज ऑफ कैटाइन, चार्ज ऑफ कैटाइन। साइज ऑफ कैटाइन डिक्रीज करेगा तो पोलराइजिंग पावर इंक्रीज करेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर चार्ज ऑफ कैटाइन इंक्रीज होगा तो पोलराइजिंग पावर भी इंक्रीज होगी। इससे आयनिक पोटेंशियल अगर इंक्रीज होगा तो पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आई होप क्लियर है सभी को। अब कभी कभी क्या होता है कि चार्ज और साइज ये दोनों ही अप्रॉक्सीमेटली सेम हो जाते हैं, तो इसके लिए हम लोग कुछ टर्म्स पढ़ते हैं। आइए देखते हैं उन टर्म्स को।
तो देखते हैं इनर्ट या नोबल गैस कन्फिग्रेशन किसके लिए यूज हो रहा है, ये केटाइंस के लिए यूज में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि ये सब कौन रखते हैं, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अक्वायर करते हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला हम लोग देख सकते हैं NH2 NP6। एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं हम लोग। Na+ है हमारे पास में, Na+, अब इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास में, 1s2 2s2 2p6। तो क्योंकि ये इस जनरल कन्फिग्रेशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे, इसको इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन बोल देंगे। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट टर्म की यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टर्म क्या होता है, नॉन इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, जहां पे 18+2 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। जनरल फॉर्मूला इसका होता है N-1 S2 P6 D10 और NS2। इसके कन्फिग्रेशन इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। इसके एग्जाम्पल्स हैं थैलियम प्लस, Pb+2 Bi+3। याद रखना बहुत आसान है हम लोगों को। बोरोन फैमिली का लास्ट एलिमेंट आ गया, ये कार्बन फैमिली का लास्ट एलिमेंट आ गया, ये नाइट्रोजन फैमिली का लास्ट एलिमेंट आ गया विद द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये होता है हमारे पास में नॉन इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। अब आइए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। तो स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन हमारे पास में देख सकते हैं, जिसका कन्फिग्रेशन NH2 P6 और D10 की फॉर्म में होता है। आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल है आपके पास में कॉपर प्लस, Ag+, Au+, और एग्जाम्पल है जिंक +2, कैडमियम +2, मर्करी +2। तो ये बिल्कुल एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो याद रखना हमारे लिए बहुत ईजी है। अब हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये 3 टर्म्स पढ़ने का मतलब क्या है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जब चार्ज और साइज कंपेरेबल हो जाए तो इन 3 टर्म्स का हम लोग यूज़ करते हैं। अभी एक क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग इन टर्म्स का यूज़ करते हुए, पर सबसे पहले हम लोग एक ऑर्डर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है हमारे पास में, कि अगर इफ कैटायंस हैव ऑलमोस्ट सेम साइज एंड सेम चार्ज, देन पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशंस का होगा, उसके बाद में नॉन इनर्ट गैस कन्फिग्रेशंस का होगा, और उनके बाद में इनर्ट गैस कन्फिग्रेशंस का होगा। इसीलिए हम लोगों ने ये टर्म्स को पढ़ा। अब हम लोग देख लेते हैं एक क्वेश्चंस रिगार्डिंग कि इसको कैसे यूज करते हैं। तो Na+ और Cu+, यहाँ पे कैटायंस हैं, Na+ और Cu+, यहाँ पे चार्ज और साइज दोनों ही कंपेरेबल है। इस कंडीशन में अगर हम लोगों को कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर फाइंड आउट करना हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कैटायंस वेरिएबल है, एनाइंस तो सेम है, इसलिए हम लोगों को पोलराइजिंग पावर वाली टर्म को ध्यान में रखना है सॉल्व करते टाइम। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर कॉपर प्लस की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे ये होता है स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। Na+, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये होता है हमारे पास में इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन। तो मुझे बताइए आप कि ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा। हम लोग देख सकते हैं स्यूडो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा किसमें डेवलप होंगे, CuCl में होंगे। आई होप क्लियर है सभी को। आइए देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पोलराइजेबिलिटी। अगेन यहाँ पे 2 टर्म्स यूज में आती है। अगेन यहाँ पे यूज आता है चार्ज ऑफ एनाइन, यहाँ पे चार्ज ऑफ एनाइन यूज में आता है, साथ में यहाँ पे यूज आती है साइज ऑफ एनाइन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे किस पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एनाइंस की। अब यहाँ पे एक जनरल डिस्कशन करते हैं कि अगर चार्ज ऑफ एनाइन इंक्रीज होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा पोलराइजेशन पे। चार्ज ऑफ एनाइन अगर इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे, तो वो ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो पाएगा टुवर्ड्स द कैटायन। अगर साइज इंक्रीज होता है तब भी चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्पर्स्ड हो जाएगा, तब भी पोलराइजेशन प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हम लोग बात करें चार्ज ऑफ एनाइन और साइज ऑफ एनाइन दोनों के ही इंक्रीज होने से पोलराइजेशन प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा, साथ ही में क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा डेवलप होंगे। आइए देखते हैं स्लाइड के थ्रू। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एनाइन टू गेट पोलराइज्ड बाय द एडजेसेंट कैटायन। एबिलिटी है ये। नेगेटिव चार्ज ऑफ एनाइन इंक्रीज होगा, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी, साइज ऑफ एनाइन इंक्रीज होगा, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी आपके पास में। ठीक है, तो इफेक्टिव कंडीशंस फॉर द पोलराइजेशन मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे साइज ऑफ कैटायन शुड बी स्मॉलर।
साइज ऑफ कैटाइन क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था आयनिक पोटेंशियल के, इसीलिए स्मॉलर होना चाहिए। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं चार्ज ऑफ कैटाइन और चार्ज ऑफ एनायन, दोनों ही इंक्रीज होंगे तो पोलराइजेशन इंक्रीज होगा। साइज ऑफ एनायन इंक्रीज होगा तो पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख रखा है चार्ज ऑफ एडिशन कैटाइन एंड एनायन शुड बी हाई, साइज ऑफ एनायन शुड बी लार्ज। आई होप क्लियर है सभी को। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं यहाँ पे इससे रिलेटेड। अब जैसे हमारे पास में BeCl2 है, MgCl2 है, CaCl2 है, SrCl2 है, BaCl2 है। किस तरीके से अप्रोच करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। लेट्स सपोज हम लोगों को यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन बताना है कि पोलराइजेशन किस मैनर में इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एनाइन जो है वो एनाइन तो कॉमन है, चार चीजों पे पोलराइजेशन डिपेंड करता है। सबसे पहले किस पे करता है आपके पास में, चार्ज ऑफ कैटायन। अगर चार्ज ऑफ कैटायन यहां पे इंक्रीज कर रहा है तो पोलराइजेशन इंक्रीज करेगा। ठीक है, यहां पे हम लोग बात करते हैं चार्ज ऑफ एनायन की। अगर चार्ज ऑफ एनायन इंक्रीज कर रहा है तो पोलराइजेशन इंक्रीज करेगा। यहां पे हम लोग बात कर देते हैं साइज ऑफ एनायन की। अगर साइज ऑफ एनायन इंक्रीज कर रहा है तो भी पोलराइजेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे। सिंपल सी बात है। पर अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट साइज ऑफ कैटायन की, अगर साइज ऑफ कैटायन यहाँ पे साइज ऑफ कैटायन अगर इंक्रीज कर रहा है तो पोलराइजेशन डिक्रीज कर जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। यहाँ पे बताइए यहाँ पे क्या चेक करेंगे हम लोग, पहले चार्जेस चेक कर लेते हैं। ठीक है, चार्जेस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे +2 आ जाएगा, एक क्लोरीन पे -1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे +2, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी +2, और एक क्लोरीन की बात करें तो -1 आता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली चार्जेस सेम है, डिपेंड किस पे करेगा, साइज पे। अब साइज की भी किस पे, साइज ऑफ कैटायन पे, क्योंकि यही चेंज हो रहा है, एनाइन तो फिक्स है। तो साइज ऑफ कैटायन अगर हम लोग बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की बात करें तो साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रहा है, तो बताइए पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज, पोलराइजेशन डिक्रीज, कोवेलेंट नेचर जो कोवेलेंट कैरेक्टर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे डिक्रीज। आई होप क्लियर है सभी को। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, BeF2, BeCl2, BeBr2 और BeI2। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अब यहाँ पे जो कैटायन है हमारा वो फिक्स है और यहाँ पे चार्ज भी फिक्स है। कैटायन का चार्ज, एनायन का चार्ज यहाँ पे फिक्स है। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें +2 की, एक फ्लोरीन पे -1, एक क्लोरीन पे -1, एक ब्रोमीन पे, एक आयोडीन पे, यहाँ पे चार्जेस फिक्स हैं। यहाँ पे चेंज हो रहा है साइज, और साइज भी किसकी, एनाइन की साइज चेंज हो रही है। अब साइज ऑफ एनाइन अगर हम लोग बात करें बेरिलियम BeF2 से BeI2 तक, तो यहाँ पे साइज ऑफ एनाइन इंक्रीज हो रही है, इसीलिए क्या होगा हमारे पास में जो पोलराइजेशन है वो इंक्रीज होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं साइज ऑफ एनाइन इंक्रीज, पोलराइजेशन, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो गए। इजी है, बहुत सिंपल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4। अगेन अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि NaCl है तो चार्जेस देख लेते हैं, यहाँ पे +1 होगा, यहाँ पे -1 होगा। Mg+2 की बात करें तो यहाँ पे +2 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अब हम लोग एनाइन को नहीं देखेंगे। ठीक है, एनाइन को यहाँ पे हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि कॉमन है। यहाँ पे एल्यूमिनियम है तो +3 होगा, SiCl4 है तो +4 होगा। चार्ज ऑफ कैटायन इंक्रीज कर रहा है, अगर हम लोग NaCl से SiCl4 की तरफ जाएं तो पोलराइजेशन इंक्रीज करेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेंगे। बहुत सिंपल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं AlF3, Al2O3, Aln। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कैटायन कॉमन है तो कैटायन को नहीं देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है आपके पास में, एनायन चेंज हो रहा है, एनायन का चार्ज और साइज दोनों चेंज हो रहा है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चार्ज को प्रायोरिटी देंगे। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर फ्लोरीन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं और नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो अगर हम लोग AlF3 से Aln जा रहे हैं तो क्या हो रहा है आपके पास में, चार्ज ऑफ एनाइन इंक्रीज हो रहा है। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे Al+3, एक फ्लोरीन पे बात करें तो -1 हो जाएगा, यहाँ पे +3 है,
एक ऑक्सीजन पे बात करें तो -2 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन पे बात करें, ठीक है। यहाँ पे L+3 है, एक नाइट्रोजन पे बात करें तो -3 हो जाएगा। तो चार्ज इंक्रीज कर रहा है एनाइन का, इसलिए पोलराइजेशन भी क्या होगा, इंक्रीज। कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए अबाउट द पोलराइजेशन। सिंपल है, इजी टॉपिक है। क्या काम आता है ये, आयनिक कैरेक्टर्स को में कोवेलेंट आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर फाइंड आउट करने के ये काम में आता है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर वीडियोस। थैंक्स अ लॉट।